साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का गणित और प्रश्नावली अभ्यास है हमारा 4.2 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, यानी कि जिसको बोलते हैं बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रश्नावली के जो है ये हमारी जो ये प्रश्नावली है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या एवं द्विघाती समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जो है हमारा 4.2 है। 4.1 को जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये विविध प्रश्नावली है। आपको जो हमारा परिचय या इंट्रोडक्शन है ये बिल्कुल ईजिली देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 3 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन में उसमें जो है लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या तो चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरी वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो देखो हाई स्कूल तक अलग मैथ्स था और आगे आके हमारे जो है उसका क्या है थोड़ा विस्तार हो जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो देखें बच्चों, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछना है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको पेपर सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है आपको जो है अच्छे से नंबर लाने के लिए जो है प्रेरित करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है कि यदि x माइनस आइटा वाई बराबर अंडर रूल a माइनस आइटा बी बटे ए सी माइनस आइटा डी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इस प्रकार की प्रश्न इससे पहले वाला था वो भी कर चुके हैं थोड़ा से हम। ठीक है, एक एग्जांपल भी बताया था, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना बच्चों। इसमें क्या करना होता हमें कि जब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लोग थोड़ा अपने माइंड लगाओ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, तो आइटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, वाई स्क्वायर चाहिए, और माइनस माइनस के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, किससे गुणा करना पड़ेगा, ये इसके संयुग्मी से। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ फिर संयुग्मी से गुणा कर देंगे, तो देखते हैं ठीक है क्या होता है। फिर ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि हमें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हेल, ये हमें क्या दिया है, देखो दिया क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये तो यहाँ तक प्रश्न है। दिया क्या है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, x माइनस आइटा वाई बराबर अंडर रूल, ठीक है, a माइनस आइटा बी बटे c माइनस आइटा डी, आयोटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा जो आयोटा के साथ, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आइटा जो b के साथ होता है इमेजिनरी नंबर होता है, और ये हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को जो संयोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमें दिया है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हमें इसके संयुग्म की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर हम एक बार संयुग्म ले लेंगे बच्चों। समीकरण 1 का संयुग्मी क्या होता है बच्चों, कंजुगेट। ठीक है, लेने पर, और कैसे लेते हैं इसको, जो हमारा आइटा वाला होता है बच्चों उसको क्या होता है, उसको जो है साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइटा वाला पार्ट होता है उसके हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इसका संयुग्म ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा वाई। ठीक है, समझिए आप संयुग्म क्या होता है, पहले बता चुका इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ पे देख लेना। और इसका भी क्या लेंगे हम, संयुग्म ले लेंगे। जहाँ जहाँ आइटा होता है वहाँ वहाँ चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि a प्लस आइटा बी बटे सी प्लस आइटा डी,
और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, ये गुणा ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, जो हमारी ये सर्व समीकरण होती है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्क्वायर गुणा करने से क्या हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा लिखना भी है आप लोगों को एज इट इज। ठीक है, गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ गुणा कर देंगे बच्चों हम। समझ गए आप? तो चलो यहाँ पे गुणा करते हैं फिर। एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं डिटेल से लिख देता हूँ। एक्स माइनस आइटा वाई को किससे गुणा करना है, एक्स प्लस आइटा वाई से। ठीक है, और राइट हैंड साइड को एक साथ गुणा कर देंगे, यानी रूट ए माइनस आइटा बी बटे सी माइनस आइटा डी। इसको गुणा किससे करना है, रूट हम दोनों का एक ही कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे ए प्लस आइटा बी बटे सी प्लस आइटा डी, क्योंकि ये रूट में है तो रूट को हमने एक साथ लिख दिया बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर a हम x मान लेंगे, b क्या है आइटा y, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे बच्चों a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आइटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। समझ गए? बराबर इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी ऐसे ही हो जाएगा फिर a का स्क्वायर और माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम इस सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 रखेंगे और -1 को माइनस से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से रूट हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। रूट हट गया, अब इसका भी करेंगे स्क्वायर, यानी यहाँ भी आइटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 होता है, और माइनस से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1 को किसी भी चीज़ से यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट हो तो बच्चों ज़रूर पूछना, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना है, और मेरा नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से नंबर से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 4 हो गया हमारा कंप्लीट। आगे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 5 को सबसे पहले इसको पढ़ लो। यदि Z1 दे रखा हमें, ठीक है, 2 माइनस आइटा, Z2 है 1 प्लस आइटा। ठीक है, आप 2 या 1, कोई लड़का क्या करते हैं कि इंग्लिश हिंदी, वैसे आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, 1 2 3 ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेहतर रहेंगे हम 1 2 को इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं पे दिक्कत होगी तो 1 2 3 4 गिनती यानी काउंटिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है Z1 Z2, और हमें किसका मान करना है, मान ज्ञात करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1। तो क्यों ना हम इसका मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस यानी मापांक। ठीक है, तो मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको पहले हम क्या करेंगे, सही करेंगे बच्चों। Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ये निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। देखो ये तो हमें दिया है, आपको पूरा लिखना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, Z1 हमें दिया है, Z2 दे रखा है, तो मैं निकालूंगा Z1 प्लस Z2 प्लस 1। तो चलो Z1 की यहाँ पे मान रख लेंगे 2 माइनस आइटा प्लस Z2 यानी 1 प्लस आइटा और प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना होता है। 2 1 3 1 4 हो गया।
आइटा माइनस का है, आइटा प्लस का है, यानी आइटा से आइटा हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे। अब हमें क्या ज़रूरत है, ये तो हमारा अंश था, ठीक है, न्यूमिनेटर ये निकाल दिया। अब हमें हर निकालना है। हर क्या है हमारा Z1 माइनस Z2 प्लस आइटा। तो चलो इसको निकालते हैं। Z1 की वैल्यू रखो 2 माइनस आइटा माइनस Z2, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाऊंगा। Z2 है 1 प्लस आइटा यानी 1 प्लस आइटा, ठीक है, और प्लस आइटा। चलो बच्चों पहले अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है फिर, ठीक है, यानी 2 माइनस आइटा, माइनस से ब्रैकेट करेंगे तो सारे चिन्ह माइनस के अंदर के जो भी चिन्ह हैं सारे क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस का हो जाएगा माइनस और ये है 1 है तो 1 लिख देंगे और ये भी हो जाएगा माइनस आइटा, ठीक है, और प्लस हमारे पास आइटा पहले से है। कोई डाउट? 1 प्लस आइटा से माइनस आइटा तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 में से हम 1 माइनस का है, 2 प्लस का तो 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस आइटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमारा क्या है, हर है। अब हमें अंश बटे हर यानी इनकी वैल्यू जो हमने निकाली अब इसको यहाँ पे रख देंगे बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो मॉडुलस यानी मापांक, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटे Z1 माइनस Z2 प्लस आइटा, ठीक है। अब मॉडुलस लिख देंगे, तो मॉडुलस है तो मॉडुलस जरूर लगाएंगे। और जो हमने निकाला Z1 प्लस Z2 प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, ठीक है। और जो हमारा ये है Z1 माइनस Z2 प्लस आइटा इसकी वैल्यू कितनी निकाले, इसका मान 1 माइनस आइटा लिख देंगे बच्चों, ठीक है। मॉडुलस तो हम बाद में निकाल सकते हैं, ठीक, हमें पहले इसका निकालेंगे क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस तो ये हो गया। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे 1 माइनस आइटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मापांक यानी पहले हम क्या लिखेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है। और हर में हमेशा आइटा नहीं होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आइटा वाले को हर को इसके विपरीत चिन्ह वाले से क्या करते हैं, प्रमेयीकरण कर लेते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो देखो चाहिए क्या हो जाएगा, 4 और 1 प्लस आइटा से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है और सेम 1 माइनस आइटा है तो 1 प्लस आइटा से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम रैशनलाइज यानी प्रमेयीकरण। तो देखो सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, ये तो यहाँ तक तो अलग है, ठीक है, यहाँ से हमने निकालना है। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, हम 4 को गुणा 4 एकम 4 प्लस 4 आइटा, यानी हम 4 को अभी फ़िलहाल बाहर भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं। और अंदर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर ऋण आइटा का स्क्वायर, क्यों, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सूत्र आपको आता है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम बराबर यहाँ से अलग है इसको अलग ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर 4 तो है ही और इसको 1 प्लस आइटा एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस आइटा स्क्वायर क्या था, माइनस 1 होता है, ठीक। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस आइटा बट्टे 1 प्लस 1 यानी कि 2, समझ गए। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 आइटा प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 आइटा। तो देखो बच्चों ये हमारा हो गया मानक रूप। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ कि a प्लस आइटा b का अगर मॉडुलस निकालेंगे हम ऐसे तो क्या हो जाता है, √a² प्लस b², ठीक है। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है,
ये भी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब हमें इसका मॉडल्स निकालना है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, पहले इसको लिख देंगे, बराबर 4/1 माइनस आइटा किसके बराबर आया, 2 + 2 आइटा, ठीक है। और इसका अगर हम मॉडल्स निकालेंगे, क्योंकि मॉडल्स है, तो ये हो जाएगा √a², यानी a कितना हमारा 2 का स्क्वायर प्लस b²। b क्या है बच्चों, जो आइटा के साथ जो हमारा नंबर होता है वो b होता है, यानी 2 का स्क्वायर। तो 4 और 4 8, यानी √8, ठीक है। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कितना आसान लगा आपको प्रश्न संख्या 5, इसको भी कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6। देखो बच्चों, अभी जो हमारा प्रश्न संख्या 4 था, सेम इसी पे आधारित है कि a + आइटा भी हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि a² + b²। इसके लिए फिर हमें क्या, संयुग्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा a² b² होगा जब हम उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं हल। सबसे पहले दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा हमें कि a + आइटा b बराबर x + आइटा का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1, ठीक है। और इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम इसका संयुग्मी ले लेंगे। संयुग्मी क्यों लेना पड़ा बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ a² + b² है, तो हम जानते हैं कि गुणा करेंगे तभी संयुग्मी से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, संयुग्मी। संयुग्मी लेंगे तो जहाँ जहाँ आइटा है उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी a - आइटा b हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आइटा क्या है प्लस, तो x - आइटा हो जाएगा, ठीक है। और बटे 2x² + 1, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइटा में नहीं है, ठीक है। जहाँ आइटा होता है केवल वहीं जो है साइन को बदल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो हमारा बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 2 को समीकरण 1 और 2 गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, गुणा करते हैं। बाएं पक्ष को बाएं के साथ, दाएं पक्ष को दाएं के साथ, समझ गया आप। तो चलो, a + आइटा b, ये तो क्या हो जाएगा, a + आइटा b को a - आइटा b से गुणा कर दिया। ठीक इसी तरह x - x प्लस है पहले, ठीक है, आइटा, और ये क्या है, x - आइटा, ठीक है। और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि गुणा है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भाई इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर को एक साथ क्यों ना लगा दें, ओके। बट्टे 2x² + 1 और 2x² + 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ आइटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, a - b a + b, यानी a² - b², तो a² - b क्या है, आइटा और b², ठीक है। यहाँ पे -आइटा², आइटा² क्या होता है, -1 होता है, तो उसको वहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे भी इसका कर देंगे x² - आइटा का स्क्वायर, आइटा है ना, तो आइटा का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी है भाई, तो ज़रूर लिखेंगे। और दोनों सेम है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x² + 1 और टोटल का स्क्वायर, ठीक है। सेम संख्या होती है तो उसका एक साथ स्क्वायर हो जाता है, कोई डाउट नहीं। a² माइनस आइटा स्क्वायर तो -1 और b², कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखो x², ठीक है, माइनस आइटा² क्या होता है, -1 होता है, और इसका कर देंगे टोटल का
स्क्वायर बटे ये तो सेम रहेगा बच्चों, 2x² प्लस 1 और इसका टोटल का स्क्वायर। ठीक है, देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, माइनस माइनस को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस b²। भाई यही चाहिए था हमें, बिल्कुल चाहिए था। और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, x² अपना आप निकल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बटे 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो यही चाहिए था हमें राइट हैंड साइड, तो इसलिए ये कर दिया हमने सिद्ध। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा हेंस प्रूव्ड। बताओ कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो रही तो फटाफट बताओ बच्चों कमेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी इजी, इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बताने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 भी हो जाता है इसी के साथ कंप्लीट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7। उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, यहाँ भी Z1 दिया है, Z2 दिया है और निम्न का मान ज्ञात करना, यानी इसके दो पार्ट है हमारे। रियल नंबर ऑफ निकालना किसका, Z1 Z2 बटे Z1 का क्या है ये संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ Z1। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, भाई Z1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर Z1 का क्या करेंगे संयुग्मी भी निकाल देंगे और उसको रियल पार्ट में बदल देंगे। तो देखो मैं शुरू करता हूँ पार्ट 1 हल। Z1 दिया है, Z2 दिया है, ये आपने लिखना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, आपको जरूर लिखना है बच्चों। Z1 Z2 चाहिए तो इसको निकाल देते हैं, Z1 Z2 यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। ठीक है, 2 माइनस आइटा और Z2 क्या है -2 प्लस आइटा। ठीक है, तो चलो गुणा कर लेते हैं। 2 को पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तो माइनस का 4, फिर 2 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस। ठीक है, और 2 आइटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस आइटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 आइटा। ठीक है, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस आइटा, आइटा का हो जाएगा आइटा का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, आइटा आइटा को वाले को जोड़ देंगे क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है, एक जैसा चिन्ह है इसलिए जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा -4 यानी माइनस का 4 और प्लस का 2 और 2 4, तो प्लस 4 आइटा हो जाएगा और माइनस आइटा स्क्वायर का मान रख देंगे -1 होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा इसको और कर लेते हैं, यहीं पे लिख दें, नहीं यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, -4 प्लस 4 आइटा और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, और प्लस का 4 आइटा। तो Z1 Z2 तो मैंने निकाल दिया है। अब रही बात बच्चों कंजुगेट ऑफ Z1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कंजुगेट ऑफ Z1 यानी संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है, ठीक उसका विपरीत। तो Z1 हमारे पास 2 माइनस आइटा है तो Z ये हो जाएगा 2 प्लस आइटा। भाई आइटा वाले का साइन बदल देते हैं। ठीक है, कंजुगेट के लिए यानी संयुग्मी के लिए। यहाँ तक हो गया। अब हमें जो टोटल चाहिए वो निकाल लेते हैं, Z2 बटे Z1 का बार यानी संयुग्मी। तो ठीक है भाई, इसको भी करते हैं फिर, Z1 Z2 बटे Z1 का संयुग्मी। चलो इसको करते हैं। Z1 Z2 कितना आया था, -3 प्लस 4 आइटा बटे इसका संयुग्मी कितना था बच्चों, 2 प्लस आइटा। फिर यहाँ पे देखो आप, जहाँ पे हर में हमारे पास आइटा आ गया वहाँ से हमें आइटा हटाने के लिए क्या करना होता है, प्रमेयकरण। डायरेक्ट प्रमेयकरण कर लेते हैं। 2
माइनस आइटा से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास हर में क्या है, प्लस है, तो हम ठीक इसके विपरीत वाले साइन से, यानी 2 माइनस आइटा से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 2 माइनस आइटा से नीचे भी गुणा कर देंगे। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारा ये जो है आइटा यहाँ से हटाना है। तो चलो बच्चों, ऊपर का तो हम गुणा कर लेंगे फिर, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6, -3 को आइटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 आइटा, कोई दिक्कत नहीं। 4 आइटा को गुणा करेंगे 2 से तो प्लस 4 दूनी 8 आइटा हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 4 आइटा को आइटा से गुणा करेंगे तो 4 आइटा स्क्वायर। कितना अच्छा है। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि आइटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब थोड़ा आगे देखो और इसको इधर से लिख लेते हैं। -6 और आइटा आइटा वाले को एक साथ लिखेंगे तो 8 3 11 आइटा हो जाएगा, प्लस का 11 आइटा, और -4 है, आइटा स्क्वायर होता है -1, इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर यानी 4, और माइनस आइटा स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है बच्चों, हर से आइटा हट गया। तो देखो -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 तो माइनस का 2 हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। और प्लस 11 आइटा बट्टे 4 माइनस माइनस का प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे -2/5 अलग अलग कर देंगे इसको, प्लस आइटा पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं 11/5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या कर दिया कि Z1 Z2 बट्टे Z1 का संयुग्मी, ये तो ले लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट। RE मीन्स होता है रियल पार्ट ऑफ इसका। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा भाई, रियल पार्ट क्या होता है, ये वाला होता है। और इमेजिनरी पार्ट होता है, अगर मान हमें इमेजिनरी पूछता तो हमें ये वाला लिखना होता। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बट्टे Z1 का संयुग्मी का जो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट को आंसर में लिख देंगे -2/5। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर फाइनली। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 भी हो गया आपका कंप्लीट, वो भी पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से हमने अब क्या करेंगे, हम भाई सेकंड का निकालेंगे इमेजिनरी। ठीक है, तो 1/Z1 और Z1 का बार, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। Z बार हम निकाल चुके हैं और Z1 से गुणा करने हैं, कर लोगे। सपोज यहाँ पे, चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ अलग से थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम Z1 लिखेंगे तो Z1 कितना हमारे पास 2 माइनस आइटा है, और Z1 का बार कितना हो जाएगा, यानी इसका संयुग्मी जो प्लस आइटा हो जाएगा। इतना तो ठीक है, समझते हो। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1/, हो जाएगा, निकाल देंगे उसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, सेकंड पार्ट, कि Z1 और Z1 का अगर बार, ठीक है, संयुग्मी, वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस Z1 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यानी जो हमारा Z1 है इसका हम मॉडुलस निकालेंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा फॉर्मूला। एक तो मैंने ये मेथड बता दिया आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हम Z1 का अगर बार निकालेंगे तो मॉडुलस Z1 के बार के बराबर होता है। और Z1 कितना है हमारा, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा भाई, Z1 कितना हमारा 2 माइनस आइटा है, तो आइटा यानी B कितने यहाँ पे 0 है, तो मॉडुलस निकालेंगे तो रूट, ठीक है, और स्क्वायर है तो रूट तो हमारा ऑलरेडी हट ही जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे A², A कितना हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, B 0 है, ठीक है, 4 यानी कि 2 हो गया। अब हम इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 0 आइटा। हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है,
रियल पार्ट होता तो ये होता है। तो हमें बताना है इमेजिनरी ऑफ किसका, 1/Z1 का बार, इसी का बताना है। तो कितना हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट, 0 हो जाएगा आंसर। कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया। Z1 और Z1 का बार, ठीक है, किसके बराबर होता है, Z1 के मापांक का स्क्वायर, ठीक। इसका तो 2 हो गया, और ये किसकी, ये 0 आइटा, भाई जब ये 2 है हमारे पास, ठीक है, क्या है 2, तो आइटा है, आइटा 0B हमारा क्या होगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे समझो मैं आप बताता हूँ। Z बराबर कितना हमारा, Z1 कितना है भाई 2 माइनस आइटा है, ठीक है। तो इसका अगर हम मापांक निकालेंगे यानी मॉडल्स निकालेंगे, तो A² 2 और B कितना है 1 हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -1 का स्क्वायर करना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं आप, ठीक है। Z बराबर है भाई 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये कितना हो गया हमारे पास, √5 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों, इसका 0 ही होगा, ठीक। इतना तो समझते हैं आप। ये क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। और हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, Z1 और Z1 का बार, हाँ इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका, 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, या दूसरी वीडियो में बनाएंगे, नहीं इसी में कर लेते हैं इसको भी। देखो x माइनस आइटा y और 3 + 5 आइटा, ये किसके संयुग्मी के बराबर है, -6 -24 आइटा की संयुग्मी है। तो यानी कि इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, -6 + 24 आइटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा संयुग्मी, -6 + 24 आइटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम हल लिखेंगे, ये जो है दिया है बायां पक्ष, ये इसके संयुग्मी के बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर लेंगे प्रश्न अनुसार। आपको पूरा लिखना है कि क्या दिया है, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हो, x माइनस आइटा y और 3 + 5 आइटा किसके संयुग्मी के बराबर है, इसका संयुग्मी लिखेंगे -6 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आइटा वाला प्लस आइटा हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर है। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों बराबर है तो रियल नंबर के बराबर होगा, और इमेजनरी नंबर के बराबर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x + 3 को x से और 3 को 5 आइटा x, ठीक है। फिर माइनस से करेंगे गुणा तो माइनस और 3 आइटा y हो जाएगा, फिर -5 आइटा स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। 5 आइटा स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, ये किसके बराबर है, इसको लिख देंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आइटा वालों को एक साथ लिख देंगे, पहले इसके यहाँ पर आइटा स्क्वायर का मान रख देंगे तो -1 होगा, -1 को हम माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है। यानी 3x + 5y लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और माइनस प्लस है, ठीक है, आइटा ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, 5x - 3y, ये किसके इक्वल है, -6 + 24 आइटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इसके बराबर लिख दिया। अगर ये इसके बराबर तो इमेजनरी नंबर के बराबर होगा 24 की, और रियल नंबर के बराबर होगा, यानी -6 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर
किसकी तुलना करेंगे भाई, रियल नंबर को रियल नंबर से तुलना करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से तुलना करेंगे। तो उससे क्या होगा हमारा कि 3x + 4y, 3x + 5y किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर, समीकरण नंबर 1। और 5x - 3y किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण से x y का मान निकालना है। ठीक है, निकाल दोगे किससे, विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि में क्या करना है हमने, कोई एक चीज़ को बराबर करना है, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट यानी गुणांक। तो x के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 5 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ पे हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 को बच्चों हम 5 से गुणा कर देंगे ताकि x का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 15x + 5 × 25y - 5 × 30, ये तो समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे फिर बराबर होगा ना, तो 3 × 5 = 15x - 3 × 9y और बराबर 24 × 72। ओके, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी, विपरीत साइन है तो कट जाएंगे, और दोनों प्लस के होंगे तो 25 और 9 34, y बराबर, ये भी माइनस का है ये भी माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, यानी y बराबर -3। भाई 102/34, 34 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो y का मान आ गया। क्लियर हो गया। और क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, -3 है तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, यानी y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर। तो फटाफट रखो बच्चों, मैंने रख दिया -3, 5x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 × 9y 9 हो जाएगा, y का मान रख के बराबर 24, 9 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी 5x बराबर 25, 24 - 9 तो 4 15 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे बट्टे में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 3। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 8 हो गया। किस किस के समझ में आया, जिनके समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ, दोबारा से पूरा डिटेल से बना दूंगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।